हेलो गाइस। जब आप पीपीएम के लिए आते हो और ये जो स्मोक फैंस है ये एक्सट्रैक्स फैंस है, ठीक है, एक्सट्रैक्स फ़ैन है। तो अभी ऑटो में ऑफ़ है क्योंकि शेड्यूल से ऑफ़ है, इसके लिए इसको शेड्यूल किया हुआ है तो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जब भी पीपीएम के लिए यहाँ पे आते हो ना, तो आपने पहले ये चेक करना है कि फ़ैन ऑटो में है या नहीं, ऑटो में होना चाहिए। उसके बाद आप इंडिकेशंस वगैरह चेक किए, ठीक है। वोल्टेज आपने चेक किए, तीनों फेस में परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। उसका सिंगल फेस वोल्टेज चेक किए। उसके बाद क्या करना है, अगर आप जब पीपीएम कंप्लीट कर देते हो तो उसको एक बार फंक्शन टेस्ट करने का रहता है फ़ैन को, यानी ये वीएफडी के थ्रू प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसके जब लेते तो यहाँ से एम्पियर कितना ले रहा है, सारे एम्पियर नोट करने चाहिए इसके। और उसके बाद जब आप टेस्ट करते हो कि प्लस यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फायर से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी नॉर्मली ऑन भी रहेगा और प्लस फायर मोड में भी स्टार्ट हो गया। तो दो फ़ैन लगे हुए, तो एक की फ्रिक्वेंसी 30 पे सेट की हुई, एक की फ्रिक्वेंसी 50 पे सेट की हुई। तो अगर मान लो आपको इसको अगर टेस्ट करना है, यानी फायर फर्स्ट आपने मैनुअली, यानी आपने पहले आके इसको फ़ैन को मैनुअली टेस्ट किए, ये मैनुअली डाल के फिर स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट हो गया, यानी अगर चाहिए तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें मैनुअली डाल के एक बार आपने ये स्टार्ट किए तो अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका फ़ैन टेस्ट हो रहा है, ठीक है, यानी मैनुअल मोड में ऑन हुआ आपका पीपीएम कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 30 हर्ट्ज तक ही ये हुआ, क्योंकि यहाँ की जो सेटिंग की हुई है वो 30 तक की लिमिट रखी हुई है। तो ज़रूरी है आपने 30 पे ही नहीं, क्योंकि ये फ़ैन 50 पे भी टेस्ट करना चाहिए। तो 50 पे टेस्ट करने के लिए आप रनिंग में भी अगर इसको अगर इंटर किए, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हुई। हाँ, तो ये जो डिजिट जो है ना, आपने यहाँ तक आना है, आपको दिखाता हूँ, यानी ये वाला प्रेस करो, उसके बाद ये वाला प्रेस करो, फिर ये वाला प्रेस करो, ठीक है। फिर इसको अप एंड डाउन एरो से ये 50 करो, क्योंकि आपको ये 50 तक चेक करना है। एक बार 30 एम्पियर का आपने ले लिए, फिर उसके बाद एम्पियर लॉग आउट किए कि 30 हर्ट्ज पे कितना एम्पियर ले रहा है तीनों फेस का, फिर 50 पे सेट किए। और फिर इसको ये इंटर, ये वाला बटन देख रहे हैं, ये इंटर है, ठीक है, एस्केप नहीं, ये नीचे वाला इंटर है, इसको ओके करो, ठीक है। इसको 2 बार अगर ओके करोगे तो ये देखो, उसके बाद फिर ये अभी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 तक बढ़ जाएगी। ये आपका हो गया मैनुअल मोड में टेस्ट करना, यानी ये 50 तक जा रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए, यानी 50 तक गया, परफेक्ट है। फैन भी देख लो आप, चल रहा है फर्स्ट क्लास। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे आके आप ये एम्पियर भी चेक कर सकते हो, कितना एम्पियर ले रहा है। और ये एम्पियर जो ये कभी कभी डिफ़ॉल्ट पे होता है, तो इसको चेंज भी नहीं किया है। तो उसके बाद यहाँ पे आके तीनों फेस का एम्पियर ले लिए, कितना शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये आपका टेस्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी का टेस्ट हो गया, तो मैनुअली एक बार टेस्ट हुआ तो फिर उसको ऑफ़ करो। ऑफ़ करने के बाद आप वेट करो कि ये 0 पे आ जाए, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये 0 पे टोटल आने के बाद वीएफडी जो है वो 0 पे आना चाहिए, ठीक है। अब 0 पे आ गया, यानी स्टॉप हो गया टोटल। यहाँ पे भी अगर रिले देखिए तो ये हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, हाँ, इसको ऑफ़ करके फिर ऑटो में रखना है। ऑटो में जब रखोगे तो इसमें ऑटो में कैसा रहता है, एक फायर मोड रहता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग में फायर हो गया और फायर अलार्म आ गया और एक्टिवेट हुआ, तो ये जो पार्किंग के जो फैंस लगे हुए, जब जिस इसमें लगा, अगर ये स्मोक के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, फ़ैन, या अगर स्मोक के लिए फ़ैन लगे हुए हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उसको फायर मोड में भी मैनुअली पीपीएम के टाइम पे फ़ैन मैनुअली टेस्ट करना है, क्योंकि
पता नहीं ना कि आप उसको रिले सही है, ऑपरेट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कैसे आपने यहाँ पे अभी सिस्टम ऑटो में, ठीक है, ऑटो में होने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे देख रही है ये फायर रिले, यहाँ पे क्लोज में देखो फायर रिले, इस फायर रिले का अगर आप यहाँ से नॉब उठा दोगे ना, ये उठाया आपने, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, वो फायर मोड पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने का, फायर मोड में मैनुअली टेस्ट करने का ये सिस्टम रहता है। तो पीपीएम के टाइम पे ये सारी चीज़ें करने की और देखने की, हाँ, जैसे कि 50 तक जाना चाहिए, फायर मोड में 50 की सेटिंग रहती है, तो 50 तक ही चला गया, मीन्स फायर मोड में भी परफेक्ट टेस्ट हो रहा है, ऑन हुआ, फायर मोड में भी नेट ऑटो में है, फायर मोड में टेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उसको टेस्ट करने के बाद उसको ऑफ कर दो, यहाँ पे अगर ऑन कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी जैसे ही ऑफ हो जाएगा ना, तो ये रिले अभी एनसी का एनओ बन जाएगा। अगर ये देख रहे हो यहाँ पे ध्यान रखो, यानी तुम्हारा वीएफडी ऑफ हो गया। अभी कैसे यहाँ पे अभी ऑटो में है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले आपकी अगर सेटिंग, यानी नॉर्मल जो सेटिंग थी वो इसकी 30 हर्ट्ज़ पे वो कंटिन्यूसली रन होना चाहिए, यानी वो सेटअप किया हुआ है, पार्किंग फ़ैन है इसके लिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो फिर दोबारा आपने जो चेंजेस किए हैं इसके अंदर, हाँ, आपने फ्रीक्वेंसी जो चेंज किए उसको दोबारा बैक टू नॉर्मल, यानी पहले आपने वो देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे सेट था, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद फायर मोड में टेस्ट करने के लिए आपने 50 फुल स्पीड में टेस्ट किए ना, तो फिर दोबारा आपने उसको चेंजेस करना है, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए फिर दोबारा आप इसको ऑफ कर दो यहाँ से, हाँ, अभी जो 50 था उसको क्लिक करो, ठीक है। तो ये एक बार अगर इंटर दबा दोगे ना, तो फिर ये आपको एक्सेस दे देगा, हाँ। उसके बाद फिर इस डिजिट में आ जाओ, ये प्रेस करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप, क्योंकि 30 पे था, 30 पे इसके लिए था, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको फिर दोबारा इंटर करो, तो ये आपका 30 पे ही हो गया। मीन्स क्या हो गया कि 30 पे ये सेटअप है, 30 फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये नहीं चलेगा, यानी जो डेली जो ऑन रहता है, ठीक है। अभी तो हम लोग ने शेड्यूल में ऑफ रखा हुआ है इसको, तो जैसे वो शेड्यूल में ऑन हो जाएगा, जो हम लोग ने टाइमिंग में सेट किया हुआ है बीएमएस में, वो भी दिखा दूंगा किसी दिन आपको, बीएमएस में शेड्यूल कैसा उसका सेटअप करते हैं। और इसको तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 फ़ैन लगे हुए, तो इसका 50 पे है, तो इसका 30 पे सेट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर आपने ये सेटअप किए, हाँ, ये कंप्लीट हो गया, आपका पीपीएम परफेक्ट हो गया। और पीपीएम करते वक्त है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़िल्टर है, ठीक है, ये डस्ट फिल्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है, ये हीट होता है, ये जब वीएफडी को है ना, एक्चुअल अराउंड 45 डिग्री तक टेम्परेचर के बिलो मेंटेन रखने का रहता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है उस हिसाब से। तो इसमें एयर सर्कुलेशन होता रहे, हीट जनरेट ना हो अंदर। तो ये फ़ैन आपने टेस्ट किए, फ़ैन सही से चल रहा है। तो क्या होता है, ये जब फ़ैन एग्जॉस्ट करता है तो यहाँ से कैसा डस्ट आने के चांसेस रहते हैं, तो ये हमेशा यहाँ से ओपन करके इस फिल्टर को पीपीएम के टाइम पे आपने साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका सेटअप सब कुछ सही हो गया, आपने सारे कनेक्शंस वगैरह ये सब सेट कर लिया। उसके मैं आपको किसी दिन ये इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, सीटी का, सीटी क्यों लगाते हैं और कैसा वो ये करता है, उसकी सेटिंग कैसी रहती है सीटी की, इसके अंदर की सेटिंग मैं बता दूंगा कि इसकी सेटिंग कैसी रहती है। मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, ताकि आपको पीपीएम वर्क का काम करते वक्त आपको कोई ट्रबल ना हो, बार बार हमें ना आना पड़े इन चीज़ों को ये करने के लिए। उसके बाद फिर ऑफ करने के बाद फिर, हाँ, आप जब इसको दोबारा जब ऑन करोगे, यहाँ से आइसोलेटर ऑन किए, ठीक है। उसके बाद ऑन करने के बाद यहाँ से ऑफ कर दो, इसको मेक श्योर करने का है कि आपने प्रॉपरली उसको लॉक किए कि नहीं। और हमेशा जाने से पहले, यानी आपने ये देखना है कि स्विच, इसका जो आइसोलेटर है ये ऑन है या नहीं है। उसके बाद सिलेक्टर स्विच हमेशा ध्यान में देना है, ये ऑटो में होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये फ़ैन स्मोक के साथ, फायर के साथ कनेक्टेड है। तो हमेशा ये फ़ैन हमेशा हेल्थी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, प्रॉपरली मीन्स फुल मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि स्मोक से इसका, फायर से इसका कनेक्टेड है। फायर एंड CO का बता दूंगा मैं किसी दिन, पार्किंग में लगा हुआ है तो इसके लिए। तो मेक श्योर करने का कि हमने इसको ऑटो में रखा है या नहीं रखा है। ठीक है गाइस, अगर नहीं आपको जमता है ना तो आते हो, जब PPM करने आते हो तो सबसे पहले इसका पिक्चर एक ले लो, या अगर आप पिक्चर निकाल दोगे तो आपको फिर दोबारा यहाँ से PPM फिनिश होने के बाद, यानी इसका PPM मीन्स इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के बाद, जो भी आपके टेस्टिंग्स वगैरह ये सब सारे होने के बाद, फिर दोबारा आपने फ़ोटो जो निकाले उसमें चेक करो कि कौन से सिस्टम, हो सकता है कि ऑफ भी रखा हो, तो रीज़न पूछने का ऑफ क्यों था और क्या नहीं था। ठीक है हाँ, तो इस पर PPM करते वक्त ये सब ध्यान दो। हाँ, ओके।